नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपका स्वागत है मेरे दीपक द एजुकेटर चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे औसत में मैंने कल आपको ओवेनिस्ट संख्या का औसत निकालने सिखाया था। उसी में से कुछ टाइप का सवाल यह भी है। आइए देखते हैं कैसे होता है। पेपर में अधिकतर आ जाता है और इजी कंसेप्ट से सीखते हैं। देखो, पहले 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 16 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है। यदि अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या बताओ। कितनी संख्या है? 4 संख्या है। 1, 2, 3, 4। और इसमें से 3 संख्याओं का औसत 16 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है। यदि अंतिम संख्या 20 है, देखो दोस्तों, हमें लाइन को जोड़ना पड़ेगा अंतिम संख्या से। क्यों? क्योंकि अंतिम संख्या में दे रखे 20। तो क्यों ना मैं अंतिम 3 संख्या औसत निकालूं। अगर औसत 15 दे रखा है तो मैं योग निकालूंगा। तो दोस्तों, अगर मैं इन 3 संख्याओं का योग निकालूंगा तो कैसे? 15 गुणा 3 करूंगा तो 15 3 45। तो दोस्तों, अंतिम 3 संख्याओं का औसत योग 45 आ गया। अगर अंतिम 3 संख्याओं का योग 45 है तो कह रहा है यदि अंतिम संख्या 20 है। तो मेरे दोस्त, अगर ये संख्या 20 है तो सीधी सीधी बात है कि ये संख्या कितनी होगी? ये दो कितनी होंगी? आप कहोगे जी 25। अगर ये अंतिम 20 है तो ये 25 होगी। इतनी बात दोस्तों अगर आप समझ गए तो मैं अब आपको आगे समझाता हूं। फिर कह रहा है कि 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्या, दोस्तों ये वाली और ये 3 संख्या का औसत 16 दे रखा है। ठीक है। अगर दोस्तों इसका औसत 16 दे रखा है तो मैं योग निकालूंगा। योग कैसे निकालते हैं? जो भी औसत होता है, जितने आंकड़े होते हैं उनसे गुणा कर देते हैं तो योग निकल जाता है। तो 16 दूनी 32, नहीं 16 थी 48। अब दोस्तों, जब आप 48 में से 25 घटा दोगे, क्यों? क्योंकि ये 3 इससे मिल रही है ना, और मुझे पता है इन दोनों का योग तो 35, इन दोनों संख्या का योग 25 है, तो ये संख्या निकालनी होगी। तो 25 घटा दूंगा तो 8 में से 5 गया तो बचा 3 और 4 में से 2 गया तो 2। तो दोस्तों पहली संख्या निकल जाएगी। पहली संख्या कितनी होगी? 23। इसका राइट आंसर दोस्तों 23 है। उम्मीद करता हूं यह सवाल आपको समझ में आया होगा। छोटा सा कंसेप्ट था जो मैंने बता दिया। आइए चलते हैं अब दूसरे सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता सोमवार, मंगल, बुध तथा बृहस्पति का औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। जबकि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र का औसत तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार का औसत तापमान शुक्र से 37.5 है % अधिक है तो सोमवार का तापमान ज्ञात करें। देखो, सोम, मंगल, बुध और बृहस्पति, इनका तापमान दोस्तों दे रखा है कितना? 31 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इनका योग करूंगा तो दोस्तों 4 की गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि कितने? 1 2 3 4, ये योग आ गया दोस्तों इसका। ठीक है। फिर कह रहा है कि मंगल, बुध, बृहस्पति, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र का औसत तापमान दे रखा है 29.5 डिग्री सेल्सियस। तो गुणा इसकी भी 4 करूंगा तो इसका योग निकल आएगा। ठीक है जी।
यहां तक आप समझो दोस्तों, मैं आपको फिर आगे बताता हूं। अगर दोस्तों मैं इसे घटाऊंगा, आपस में काट दूंगा, मंगल से मंगल, बुध से बुध, बृहस्पति से बृहस्पति, और ये कटा 31.5 का, तो 1.5 का 4 से करोगे तो आएगा 6। यानी कि दोस्तों सोमवार माइनस शुक्र, अरे यार हिंदी, सॉरी दोस्त, लाइट चली गई थी। देखो मैंने आपको बताया सोमवार मंगल बुध बृहस्पति का तापमान इतना था, तो आप गुणा कर दिया, योग आ गया। उसी तरह से इसका योग कर दिया। अब दोस्तों इसमें से मैंने घटा दिया सोमवार माइनस शुक्र, आ गया 6। कैसे घटाया दोस्तों, घटाना बता देता हूँ। देखो दोनों में से 4 कॉमन ले लूंगा। क्यों, देखो 31 इंटू 4 माइनस 29.5 इंटू 4, दोनों में से 4 कॉमन ले लूंगा मैं, तो ये 31 माइनस 29.5, ये आया दोस्तों 1.5 इंटू 4, और 5 चौक 20, 20 का 0, हासिल लगी 2, 4 एकम 4 और 2 6। इस तरीके से मैंने कैलकुलेशन करी है दोस्तों, ठीक है। इसलिए मैंने क्या करा कि कॉमन ले लिए पहले 4, इसमें से इसे घटाया और सीधे गुणा कर दी। अब आगे कह रहा है दोस्तों क्या कि सोमवार का औसत तापमान शुक्र से 37.5% अधिक। तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू मैं निकालूं तो आएगी 3/8। परसेंटेज आपने सीखी होगी, यानी कि दोस्तों ये 8 है, तो ये 3 बढ़ के कितना होगा, ज्यादा 11। किससे, सोमवार का औसत तापमान शुक्र से ज्यादा है, शुक्र से ज्यादा, यानी कि शुक्र 8 है तो सोमवार का ज्यादा है। अब 11 में से 8 हटाओगे तो बचेगा दोस्तों 3। 3 यूनिट रिप्रेजेंट करा 6 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों आई 2। तो दोस्तों मैं लिखता हूं, जो फ्राइडे है वो 8 गुणा 2 यानी कि 16, और सोमवार है वो 11 गुणा 2 यानी कि 22। आपसे जिसका पूछे उसका बता दो, किसका सोमवार का पूछा है तो सोमवार का हो, शुक्र का पूछता तो 16। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। सोमवार से बुध का औसत तापमान 37 डिग्री है, जबकि मंगल से बृहस्पति का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है, और बृहस्पति का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 गुना है। तो बृहस्पति का तापमान देखो, सोम मंगल और बुध, इसका जो औसत तापमान देखा 37 डिग्री से, तो मैं योग निकालूंगा तो 3 से गुणा कर दूंगा, और मंगल बुध बृहस्पति, इनका औसत तापमान दे रखा है दोस्तों कितना, 34 डिग्री, योग 3 से गुणा, घटाऊंगा दोस्तों तो ये सोमवार आ गया और थर्सडे आ गया। 37 में 4 गया तो 3, 3 3 9। अब आगे कह रहा है
कि सोमवार के तापमान का 4/5 गुना है। यानी मेरे दोस्त अगर ये 5 है तो ये 4 होगा। 5 में 4 गया तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर लिए दोस्तों 3 को, तो 1 यूनिट 3 है, तो 4 यूनिट कितना हुआ दोस्तों? और मंडे का पूछे तो आपसे पूछा किसका? बृहस्पतिवार, तो बृहस्पति का होगा दोस्तों 12। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अब दोस्तों नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कह रहा है एबीसी का औसत वजन 84 केजी है। यदि डी भी शामिल कर लें तो औसत वजन 80 केजी हो जाता है। यदि व्यक्ति ई को डी से 3 केजी ज्यादा है को ए की जगह शामिल किया जाए तो बी सी डी और ई का औसत वजन 79 केजी हो जाता है। ए का वजन ज्ञात करो। देखो दोस्तों, एक ए है, बी है और सी। यदि डी शामिल कर लिया गया दोस्तों, एक डी और आ गया जिसे शामिल कर लिया गया तो औसत 80 केजी हो जाएगा, 80 केजी हो गया। ठीक है जी, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन सवाल में एक बात कही है कि ए बी सी का औसत 84 केजी है, इनका वजन 84 केजी। मुझे डी का वजन नहीं पता दोस्तों, पहले मैं डी का वजन निकालता हूँ। डी का वजन होगा कितना? देखो दोस्तों, दे रखा है 80 है, 84 कितना ज्यादा? 4 ज्यादा। 4 ज्यादा किस पर दोस्तों? 3 पर, तो 12 ज्यादा। 12 ज्यादा तो 80 में से 12 कम करना पड़ेगा। समझाता हूँ। देखो हम क्या करते थे, पहले वाला वजन निकालते, हमने पहले क्वेश्चन में सीखा था कि कैसे निकालते हैं। मैं उसी को इम्प्लीमेंट यहाँ करके डी का वजन निकालता हूँ। दे रखा है 80 है, यहाँ पे 84 कितना ज्यादा है जी? 4 ज्यादा है। कितना पर? 3 पर, तो दोस्तों 12 ज्यादा है। अगर ये 12 ज्यादा है तो 80 से आप 12 कम कर दो। 10 में से 2 गया तो बचेगा 8, 7 में से 1 गया तो 6। तो दोस्तों डी का जो वजन आ गया वह 68 आ गया। ठीक है जी, डी का वजन 68 आ गया। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं क्योंकि मुझे डी का वजन पता चल गया। अब आगे कह रहा है कि यदि व्यक्ति ई, जो एक ई व्यक्ति है वो डी से 3 ज्यादा है, जो ई व्यक्ति है वो डी से 3 ज्यादा है। अगर डी से 3 ज्यादा तो डी का वजन कितना? 68 प्लस 3 तो यह 71। ई का वजन है 71। ई का वजन है 71। कह रहा है जो ए की जगह शामिल कर दिया गया, तो देखो दोस्तों बी सी डी और ई इसको शामिल कर दिया गया तो औसत जो वजन है वो 79 हो गया। ठीक, तो ए का वजन बताना है दोस्तों मुझे। अब एक बात बताओ, ये ए बी सी डी है, ये औसत 80 दे रखा है, ई बी सी डी 79 दे रखा है। क्या मैं इसका योग निकाल सकता हूं? आप कहोगे हाँ। योग कैसे निकालूंगा जी? सर 4 से यहाँ गुणा कर दो क्योंकि 4 आंकड़े हैं, और 4 से ही गुणा यहाँ कर दो, 4 आंकड़े हैं। मैं डिफरेंट लूंगा दोस्तों, ये तो आपस में ये तो कट जाने हैं। ठीक है जी, यहाँ बचा 1 और 1 की गुणा 4 से करोगे तो a माइनस ई बराबर आएगा 4। मुझे पूछा a
माइनस ई की वैल्यू 71 है बराबर 4। तो ए बराबर दोस्तों कितना आया 70। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अब एक नए क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ, बताते हैं कैसे होगा। 4 व्यक्ति ABCD का औसत वजन 67 है। यदि ई को भी शामिल कर लें तो औसत वजन 65 हो जाता है। यदि ए की जगह एफ को लेकर आ जाएं तो एफ का वजन ई से 5 kg ज़्यादा है, तो BCD ई और एफ का औसत वजन 63 kg हो जाता है। ए का वजन क्या करो। दोस्तों पहले ऐसे सवाल है, उम्मीद करता हूँ आप जल्दी से कर दोगे। मैं बताता हूँ आपको। देखो ABCD का वजन देखा है 67 और इसमें ई को शामिल कर लिया जाए तो औसत 65 हो जाता है दोस्तों 65 दे रखा है 67, दो ज्यादा 4 पर तो 8 ज्यादा, 8 में से आप 65 हटा दो तो कितना बचेगा 57। तो ई का वजन आया 57। अब कह रहा है अगली लाइन में कि एफ का वजन ई से ज्यादा है, तो एफ का वजन ई से ज्यादा है 57 में 5 जोड़ देंगे। 5 और 7 दोस्तों कितना हुआ 12 का 2 हासिल लगी 1 और 6 62। ई का वजन 57 और एफ का वजन 62 निकाल दिया। अब करते हैं दोस्तों ए बी सी डी बराबर और ई बराबर दे रखा है 65, गुणा 5 करोगे तो योग आ जाएगा। हाँ जी। अब दोस्तों यहाँ पे देखो बी सी डी ई और यहाँ लिखा एफ बराबर इनका 63 दे रखा है तो योग 5 आ जाएगा। ये आपस में कट जाएंगे दोस्तों। ये ए माइनस एफ बराबर कितना होगा 10, तो ए बराबर दोस्तों कितना हुआ 62 बराबर 10। ए की वैल्यू निकालनी है तो आप पलंग उसे पलंग जाओगे पहले 72। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। देखो दोस्तों सीधी सीधी बात है कि ए बी सी और डी इनका औसत दे रखा है आपको कितना 67। कह रहा है ई को भी शामिल कर लिया गया, ठीक है। ई भी शामिल कर दो तो दोस्तों औसत हो जाएगा 65 है 65। यहां दे रखा है 67 तो 2 ज्यादा 4 पर तो 8 ज्यादा, तो दोस्तों 8 घटाना पड़ेगा। जब आप 8 हटाओगे तो कितना बचेगा 57, जो मैंने यहाँ लिख दिया ई का वजन 57। अब अगली लाइन में दोस्तों क्या करोगे आप, अगली लाइन में बी सी डी और ई बराबर दे रखा है दोस्तों एफ कितना 63। दोनों को 5 से गुणा कर दोगे तो योग आ जाएगा। अब दोस्तों ये आपस में कट जाएंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था पिछले सवाल में। तो क्या हो जाएगा ए माइनस एफ बराबर कितना है 2 गुणा 5 तो आया 10, ठीक। अब आप कहोगे सर F62 कैसे हो गया। देखो F62 ऐसे हो गया बेटा कि F का वजन E से, E का कितना है 57, मैथ से 5 अधिक है तो 57 में 5 जोड़ दिया तो आगे 65। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अब यह सवाल समझ में आया होगा।
अब चलते हैं दोस्तों एक नई टाइप की तरफ। आइए दोस्तों, मैं आपको नई टाइप बताने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहूँगा। उसके बाद मैं उस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, तो सवाल बहुत इजी समझ जाओगे। बहुत सरल सवाल होते हैं दोस्तों, बहुत इजी होते हैं। देखो, मैं आपसे कहूँ ए और बी का औसत लेट से मान लो 30 है, फिर मैं कह दूं कि बी और सी का औसत 20 है, फिर आपसे कह दूं सी और ए का औसत 10 है। ठीक है जी, बिल्कुल। और मैं अगर आपसे दोस्तों ये वाली बात बोल दूं कि मुझे इनका योग बताओ, तो आप योग कैसे निकालोगे? यहां आप 2 से गुणा करोगे, यहां आप 2 से गुणा करोगे और यहां आप 2 से गुणा। ठीक है, यहां तक उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ पाए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब दोस्तों मान लीजिए मैं इनको अब थोड़ी देर के लिए ये औसत 1 मान ले रहा हूं, ये औसत 2 मान ले रहा हूं और औसत 3 मान ले रहा हूं। अब टोटल में मानता हूं। देखो दोस्तों, 1 ए 2 ए, 1 बी 2 बी, 1 सी 3 सी, मतलब 2 सी। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, ए प्लस बी प्लस सी बराबर A1 जमा B1 जमा C1। 2 से 2 कट जाएगा। तो दोस्तों कभी भी इस तरीके से सीक्वेंस आए कि ए बी के बाद सी के बाद सी ए, और उनका मुझे योग निकालना हो, तो मैं योग कैसे निकाल सकता हूँ कि मैं उनके सीधे सीधे औसत का योग निकाल दूंगा, जो ए प्लस बी सी के बराबर होगा। ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा औसत 1, औसत 2 और औसत 3। सॉरी दोस्तों, A2 और ये A3। उम्मीद करता हूँ यह बात समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई तो दोस्तों मैं आपको इसके क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता था। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, वेट करो दोस्तों। आइए दोस्तों समझाता हूँ कि मैंने वो कंसेप्ट क्यों समझाया था। ए और बी की औसत मासिक आय 15,050 है, बी और सी की औसत मासिक आय 15,350 है, ए और सी की औसत मासिक आय 15,200 है। तो ए की मासिक आय बताओ। देखो दोस्तों, मैं आपसे ए प्लस बी प्लस सी निकलवाऊं, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे इसे जोड़ दो सर, औसत को जोड़ दो, 15,050 ठीक है, 15,350 ठीक है, और 15,200। और सर दो सब में 2 कॉमन आता तो आपने 2 काट दिया होगा, बिल्कुल काट दिया होगा, यहाँ से भी 2 काट दिया होगा, तो टोटल इसी को लोगे औसत को, तो ए प्लस बी सी निकल जाएगी। मैं आपको वहां पीछे यही समझाना चाहता था। जोड़ते हैं दोस्तों, 0 10 का 0 हासिल लगी 1, ये होगा 6 और 15 थी 45। तो दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी आया मेरा 45,600। ठीक है जी, हाँ। अब बी और सी का औसत मासिक आय कितने? 15,350। औसत दे रखा है 15,350, किसका? बी और सी का। अगर मैं बी और सी का योग पूछूं तो आप 2 से गुणा करोगे? बिल्कुल करेंगे जी। 0 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगी 1, 2 3 6 और 1 7 और 15 दूनी 30। तो दोस्तों 30,700।
दोबारा कर देते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत थोड़ा नहीं। 0, 5 दूनी 10 का 0, हाथ से लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 15 दूनी 30 बराबर 45,600। ए का पूछा है तो दोस्तों ए बराबर 45,600 और ये 0 0 7 3 0 0 16 16 में से 7 गए तो बचेंगे दोस्तों 9। ठीक है, यहाँ रह के कितना मेरा दोस्तों और 44 तो बचा 4 और तो दोस्तों मेरा 14,900 इसका ए का वैल्यू निकल आएगी। उम्मीद करता हूं आपको यह वाली सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों अब एक नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों करते हैं सवाल को। ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष, औसत 20 वर्ष है। यदि ए के स्थान पर सी आ जाए और औसत 19 वर्ष हो जाता है। ठीक है, बी के स्थान पर सी आ जाए तो औसत आयु 21 वर्ष हो जाती है। ए की आयु बताओ। ए बी की आयु क्या रखा है 20, ए की जगह पे सी लिया है तो 19 वर्ष हो जाता है और बी के स्थान पर दोस्तों हम सी लिया है, बी के स्थान पर सी आ जाता है। तो दोस्तों मेरी औसत आयु 21 वर्ष हो जाती है। तो ए की आयु निकालनी है दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी। अगर मैं आपसे पूछूं तो जोड़ो दोस्तों, 9 और 1 10 का 0, हासिल लगी 1, 3 और 3 6 और 60। अब ए की पूछे तो बी प्लस सी निकालेंगे तो बी प्लस सी देख तो कहाँ है, बी प्लस सी रहा तो 19 दूनी 38। तो ए बराबर कितना होगा दोस्तों 60 माइनस 38 तो बचा 2 4 5 में 3 गए तो 2। तो ए आया दोस्तों 23। ए की आयु होगी दोस्तों 22। तो ए की आयु दोस्तों आगे 22। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आए होंगे। मिलते हैं दोस्तों कल, जब तक के लिए राधे राधे।